Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 7th of class 10 NCERT book exercise 7.2. Question number first. Find the coordinates of the point which divide the join of the -1, 7 and 4 -1, 3 in the ratio 2:3। हमें जहाँ पे क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट के। जो पॉइंट क्या कर रहा है, इन दोनों लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले हमें जहाँ पे रेशियो गिवन है m1 2, इसको हम m1 लेंगे और इसको हम m2 लेंगे। m2 है हमें 3। तो हमारे पास जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दे रखे हैं, -1, 7 एंड 4, -3। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या होता है कोऑर्डिनेट्स निकालने का, x, y इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन रेशियोज का सम और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन रेशियो का सम। सारी वैल्यू जहाँ पे पुट करेंगे, x1 y1 x2 y2 पॉइंट्स लेके चलेंगे। जहाँ पे x2 की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे y2 की वैल्यू पॉइंट पुट करेंगे और कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 पुट कर देंगे और x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 और x1 है -1 अपॉन में रेशियो का सम। सेकंड में हम क्या करेंगे, जहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है 2 है और y2 हमारा -3 है प्लस रेशियो एंड y1 की वैल्यू है 7 और अपॉन में रेशियो का सम। कैलकुलेट करेंगे इनको, 4 2 ज़ा 8 -3 अपॉन 5, 3 2 ज़ा 6 तो -6 आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 अपॉन 5। 8 -3 कितना आ गया हमारा 5/5 कॉमा 21 में से 6 माइनस करेंगे 15, 15/5 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे रिड्यूस, जे 1 पे और जे 3 पे। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए जहाँ पे 1, 3 और यही हमें निकालना था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के निकाल दिए, वो हैं 1, 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। हमें जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है और लाइन के जहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनकी हमें वैल्यू दे रखी है। मैंने वो a, v ले लिए। a हम इसको मान लेंगे 4, -1 को और इसको हम b मान लेंगे। हमें जहाँ पे क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मीन्स के इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको हम नाम दे लेंगे p, q। p और q तो ये 3 पार्ट्स हो गए, 1, 2 और 3। हमें जहाँ पे इनके क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास है 4, -1 और -2, -3। हमने जहाँ पे p और q जो पॉइंट्स माने हैं वो ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स हैं और जहाँ पे क्या होएगा, ए पी किसके इक्वल होएगा, पी क्यू के और क्यू भी, तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें पता है अगर हमें p पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, a, b और p के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। p क्या कर रही है, इस लाइन को क्या कर रही है, रेशो में डिवाइड कर रही है। तो जहाँ पे अगर ये पूरी की पूरी लाइन है, p क्यू अगर बीच में पॉइंट है तो जहाँ पे क्या रेशो हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 और ये पूरी क्या हो जाएगी, इधर कितने पार्ट्स हैं 2, तो इनकी रेशो क्या हो जाएगी p पॉइंट के लिए 1 और 2। तो हम जहाँ पे क्या लिखेंगे, p डिवाइड ए बी इंटू द रेशो 1:2। तो m1 की वैल्यू जहाँ पे क्या है 1 और m2 की वैल्यू है जहाँ पे 2। सेक्शन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और p के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल्स टू सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 और m2 x1 अपॉन सम ऑफ द रेशो और यहाँ पे y लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन रेशो का सम। इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे लेंगे हम -2 प्लस 2 और 4 अपॉन रेशो का सम। नेक्स्ट हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू -3 प्लस 2 और y1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी -1 अपॉन सम ऑफ द रेशो। इनको सॉल्व करेंगे तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 1 + 2 रेशो का सम
3 और जहाँ पे -3 और -2, -3 -2 अपॉन 3। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6/3 और जहाँ पे -5/3। हम इसको रिड्यूस कर देंगे 2 पे, तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स आ गए यहाँ पे 2, -5/3। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी हमने p के तो निकाल लिए 2 और -5/3 आया है। नेक्स्ट हमें q के निकालने हैं। तो जो q है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन को। q डिवाइड्स AB इन द रेशो 2:1, क्योंकि जहाँ पे क्या है, इधर क्या है 1 पार्ट है और इधर 2 पार्ट है, तो जहाँ पे रेशो 2 और जहाँ पे रेशो 1 हो जाएगी। तो m1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई 2 और m2 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सेक्शन फॉर्मूला में पुट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लिखेंगे। सेक्शन फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन सम ऑफ द रेशो m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें क्या करना है, रेशो हमारे पास क्या है 2,1 है, जहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 और x2 क्या है -2 और m2 क्या है 1 और x1 है 4। नीचे है रेशो का सम 2 + 1। नेक्स्ट हम यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट करेंगे 2, y2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है -3 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1। नीचे आ गया सम ऑफ द रेशो। 2 2 ज़ा 4 और जहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस 4 अपॉन 3 और 3 2 ज़ा 6 माइनस और यहाँ पे -1 3। प्लस का 4 है माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा 0/3 और जहाँ पे -7/3। तो 0/3 क्या आ जाएगा हमारा 0 और -7/3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आगे 0, -7/3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया हमारे, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है तभी ट्राई है। ऑफ लाइन सेगमेंट joining A and B are 2, -5/3 and 0, -7/3।